हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बात करेंगे रजब ईमान से रिलेटेड। कुछ पॉइंट्स हैं मेरे जहन में, क्योंकि लास्ट डेज से जो ये कंट्रोवर्सी चली है, तो मैं भी इस सिचुएशन को, यहाँ पर चलने वाली अपडेट्स के जो भी सिलसिले हैं उनको देख रही हूँ। तो मैं भी रिव्यू कर रही हूँ, अपना ओपिनियन अपने वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और कहना मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले दिल से दुआ है कि दोनों जो घराने हैं, रजब का घराना हो गया, ईमान का घराना हो गया, खुद रजब ईमान हो गए, इनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं अल्लाह करे कि वो तमाम तर अल्लाह की मदद के साथ आसानी के साथ रिजॉल्व हो जाएं, खैर वाले मामलात हों। कोई किसी का बुरा नहीं चाहता। आप लोग जिस तरह से अपनी लाइफ रख रहे हैं, हम बस उसे देख रहे हैं। अच्छा, मैं उन चैनल्स पे बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि जिनका दावा है कि उनके रिसोर्सेज हैं। कितना अजीब लगता है ना कि यहाँ पर रजब कोई इदारा नहीं है, ईमान कोई इदारा नहीं है, ये कोई ऐसे मिशन पर नहीं है कि इनके साथ कुछ अनासिर ऐसे कनेक्टेड हों, कुछ लोग ऐसे कनेक्टेड हों जो यहाँ बैठे हुए चैनल्स के रिसोर्सेज बने हुए हों। भाई, एक नॉर्मल सा इंसान है जिसकी एक फैमिली है, ईमान एक नॉर्मल सी लेडी है जिसकी एक फैमिली है, तो वो रिसोर्सेज आखिर क्या भला है जो कि इनके घराने के ही लाजमन होंगे, इनके फैमिली फ्रेंड्स जो इनके बारे में कुछ नो हाउ रखते होंगे, कुछ इन्फो रखते होंगे, और फिर वो चैनल्स के साथ आकर यूट्यूब पर कनेक्ट हो जाते हैं और अपनी बहुत निजी प्राइवेट इन्फो उनको किस तरह प्रोवाइड करते हैं, अपनी तो नहीं, इस फैमिली की। क्या ये तमाम तर तरीक़ाकार कोई अच्छा ट्रेंड है जो यहाँ पर सेट हो रहा है? क्या ईमान को, उनको और रजब को और गज़ल को भी इन तमाम तर चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर वो उनके घराने का कौन सा छुपा रुस्तम है जो कि चैनल्स को मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, चैनल्स को चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, और उन पॉइंट्स की बेसिस पर, उन चीज़ों की बेसिस पर जो चैनल्स हैं कभी उठकर कहते हैं कि अगली सुबह सुलह हो जाएगी, कभी उठकर कहते हैं कि अभी 2-4 रोज़ मज़ीद लगेंगे, कोई उठकर कहता है कि अभी ईमान और रजब का बिल्कुल भी राब्ता नहीं हुआ और बिल्कुल ऑथेंटिक ये बात है और हमारी जो अपडेट्स है उस पर आप लोग भरोसा कीजिए। कोई कहता है ईमान और रजब दोनों में अभी तक कोई सुलह हुई नहीं है और कोई गुड न्यूज़ का इम्कान ही नहीं है। मतलब मजाक है क्या? एक फैमिली व्लॉगर जिसकी के लाइफ के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ मसले चल रहे हैं, और वो तो खामोश है, उसने अपना चैनल हाइड कर दिया है। पता नहीं, लोग यहाँ ये भी कह रहे हैं कि उसने डिलीट कर दिया है या गलती से उससे डिलीट हो गया है। अच्छा, इससे रिलेटेड ना कल मैं एक टेक्निकल हमारे व्लॉगर हैं, काफ़ी टाइम से मैं उनको 4-5 साल पहले उनको सुना करती थी, लेकिन बीच में जाहिर सी बात है एकदम मैंने उनका जो वीडियोस वगैरह है वो देखना कम कर दिए थे। कुछ शफीक करके उनका नाम है। तो उनका भी इस मौजू पर एक डिटेल वीडियो आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चैनल भाई डिलीट अगर हो गया तो वापस आना बहुत मुश्किल है। अभी मैं उनका कल ये वीडियो सुनी रही थी कि आज मैंने रजब का एक क्लिप देखा है जिसमें उसका ये कहना है कि उसका एक अकाउंट उससे गलती से डिलीट हो गया है और इतने सारे फैन पेजेस बने हुए हैं कि अपना जो न्यू अकाउंट वो लेकर आया है तो उसको लोग फैन पेज ही समझ रहे हैं, तो आप लोग उसे फॉलो कीजिए। अच्छा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है ना, बेसिकली यूट्यूबर्स ये कहते हैं, अगरचे कि वो अपने यूट्यूब चैनल से रिलेटेड कोई भी बात कर रहे हो, है ना, वो ये नहीं कहते आप फॉलो कर लीजिए। फॉलो जो दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके लिए बोला जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो रजब की वीडियो चैनल से रिलेटेड है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि गज़ल का जो इंस्टा है उस पर इस बारे में कोई अपडेट नहीं है, और रजब का तो इंस्टा डीएक्टिवेट हुआ है। अब पता नहीं वो कब पब्लिश करते हैं। दीगर उनके अपने मामलात भी चल रहे हैं, लेकिन खैर मेंटली अगर वो इतना रिलैक्स होकर और अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर कर आए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ चिल पिल होकर आए हैं, सोशल मीडिया से इस तरह दूर रहे हैं जैसे कि बिग बॉस आता है ना, और उसमें तमाम तर जो डिवाइसेस होती हैं, तमाम तर जो बाहर की दुनिया होती है, उससे आपको अलग कर दिया जाता है ताकि आप एक नया जो अपना सेल्फ है उसको एक्सप्लोर करें। एक गेम है, लेकिन मुझे लगता है इस टेक्निक को रजब ने फॉलो करने की कोशिश की है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट करके। हाँ, फुली तो बायकॉट नहीं था और फुली तो अनअवेयर नहीं होंगे क्या चल रहा है, ये तो उनको पता ही होगा। भाई जाहिर सी बात है, उनके हाथ में उनके जो आईफोन्स हैं वो तो होंगे ही होंगे। खैर जी,
तो ये तमाम तर बातें और ये तमाम तर जो सिलसिले हैं वो चल रहे हैं। तो लोग यहाँ पर इस तरह की भी चीज़ें चला रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो उनके चैनल से रिलेटेड है। और ये रजब का मुझे लग रहा है कोई ओल्ड कभी का कोई स्टेटमेंट होगा। और रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि रजब ने खुद कहा है कि चैनल की खैर है, कुछ भी नहीं हुआ, आ जाएगा कुछ दिनों में, थोड़ा सा ब्रेक लिया है। खैर जी, ये तमाम तर चीज़ें लोग कह रहे हैं पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि जो व्लॉगर्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कंट्रोवर्सी के क्या होते हैं, बादशाह होते हैं। और एक और चीज़ कि उनके लिए कुछ लोग कंटेंट लिखते भी हैं, कुछ लोग उनको इस तरह के आइडियाज़ देते भी हैं। मैंने तो ये तक एक सुना है कि यूट्यूबर्स के लिए भी कंटेंट जो है वो कंटेंट राइटर होते हैं। अब वल्लाह आलम किस हद तक चीज़ें किस ट्रैक पर हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जो ईमान और रजब के दरमियान जो चीज़ें चल रही हैं वो मुझे कंटेंट का पार्ट बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि उसमें ऑन इन्वॉल्व है। और उसके अंदर जो ईमान की वालदा हैं, जिस तरह उनकी एक आई थी ना, उन्होंने इंस्टा पर स्टोरी लगाई थी कि वो चुप हैं और अप्रोप्रिएट टाइम का वेट कर रही हैं और फिर वो आकर तमाम तर चीज़ें यहाँ पर रखेंगी। लेकिन मीन वाइल ऑन की जो माफ़ी है वो भी आ गई थी। और ऑन ने एक और चीज़ कहा था कि ईमान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, कि उसकी जो माजी के साथ एक वॉइस चैट थी वो यहाँ पर लीक कर दी गई है। अच्छा, थोड़ा सा मैं और यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँ, तो जो माजी हैं, क्या वो इतनी टेक्निकल हैं कि वो ये तमाम तर चीज़ें अपने फ़ोन से किसी भी चैनल को भेज दें या किसी को भी दे दें? मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा टेक्निकल है। अभी मैं इसी नोट पर सोच रही थी कि अभी 5 दिन पहले का एक वीडियो मेरे सामने आया है कि जिसके अंदर एक यूट्यूबर है, नाम मैं उनका भूल गई हूँ, वरना मुझे उनका नाम लेने में कोई आर नहीं था। अगर 4 लोग उनका भी चैनल जानेंगे तो अच्छी बात है, सच में मैं भूल गई हूँ। तो उन्होंने लिखा था कि माजी ने दिया शाउट आउट और कुछ इस तरह का। तो जो रजब की वालदा हैं वो कह रही थी कि सारे जो हैं पुत्तर करके कह रही थी कि इनके चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी से सपोर्ट करो, ताकि इनका जो चैनल है, जो भी उसका मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाए और इनका चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। बड़ी खुश भी नज़र आ रही थी वहाँ जो रजब के फादर हैं, वालिद बुजुर्गवार। तो वो भी कह रहे थे कि इनका चैनल जो है वो देखो और भर भर के सपोर्ट करो। तो मुझे लगता है कि जो फैमिली है वो रिलैक्स है, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है, वो बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं है। जो तमाम तर चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही है उससे क्या है, जो देखने वाली आवाम है उसका जहन उलझा हुआ है। और यहाँ पर जिस तरह ईमान की साइड के जो पेरेंट्स तो नहीं, उनके फादर नहीं है, मदर परेशान है, तो जो भी सिलसिले हैं, खैर। तो मैं ये चीज़ें सोच रही थी कि जो रजब की वालदाएं वो इतनी ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं हो सकती कि वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर करके दूसरे जितने भी सोशल मीडिया पर बैठे लोग हैं तो वो सबको दें। तो मुझे नहीं लगता कि ये उन्होंने किया है या उन्होंने दिया है। हाँ, मैं नहीं कह सकती कि 1 महीना पहले तो यहाँ रजब था नहीं। हो सकता है कि वो जो वॉइसेस, जैसे कि एक साहब का कहना है कि 1 माह पहले उनके पास आ चुकी थी, तो हो सकता है कि रजब के किसी कज़न ने या फिर ख़ुद बहन ने ये तमाम तर चीज़ें जो है माँ जी की परमिशन से, माँ जी को बुरा लगाओ, देखो बहू जो है ना वो इस तरह से कह रही है। हालांकि वो अपने एक फ़ेज़ में होगी, पोस्टपार्टम जो एक फ़ेज़ होता है और उसके अंदर औरत के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। माँ जी को खुद भी पता होगा, वो खुद भी माँ हैं, नानी भी हैं माशाल्लाह। तो ऐसा नहीं कि वो बेखबर होंगी। और आम सी एक औरत जो होती है ना, उसको भी ये तमाम तर सिलसिले जो हैं उनका इल्म होता है। तो हो सकता है किसी ने रजब को फॉरवर्ड कर दी हो किसी और के पास और उसने ये चीज़ें आगे दे दी हो। वही ना, कि घर के अंदर कौन से ऐसे लोग बैठे हैं आपके, जो आपके घर की इतनी प्राइवेट चीज़ें लोगों को निकाल निकाल कर दे रहे हैं। क्या आप लोगों को इस बारे में थोड़ा सा भी वो नहीं होता कि ये बड़ा एक रिस्की है? साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि रजब का मैं एक और क्लिप सुन रही थी जहाँ पर उसने कहा था कि ईमान हमेशा से रजब के साथ रही है और जो ईमान की फैमिली है वो बड़ी काम है, मतलब पुरसुकून रहने वाले हैं, पीसफुल से लोग हैं और शोशा और लाइमलाइट में रहने वाले नहीं हैं। ऐसा रजब का मैं स्टेटमेंट सुन रही थी कुछ टाइम पहले का, यही मेरे सामने इन्हीं दिनों आया है। मैं क्लिप तो नहीं लगा सकती, अदरवाइज मैं क्लिप लगा देती।
तो उसमें रजब किसी पॉडकास्ट में बैठकर कह रहे थे और उनका कहना था कि रजब के घर के बाहर तो 24/7 एक शोर शराबा रहता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। और फिर रजब पर जो मामलात हुए, तो ईमान इन तमाम तर चीज़ों की आदी नहीं है, उसको थोड़ा मेंटल पीस चाहिए होता है। दैट्स द रीज़न वो अपनी मदर के घर है और एक अलग से फेज़ में है, एक अलग सी कैफियत में है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसने रजब का साथ छोड़ दिया। इस चीज़ को रजब ने आकर यूँ सेकंड किया था, मतलब ईमान के इस एक्ट को उन्होंने अपने लिए ना नेगेटिव प्रोपेगेंडा के तौर पर नहीं यूज़ किया था उस टाइम, जिस तरह अब चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारी बातें भी मेरे सामने हैं और बड़ी हैरत होती है देखकर। और साथ ही साथ कल की जो वीडियो आई है मिन्सा फैमिली के नाम से, अब मैंने इनकी ना जो पूरे एक चेन ऑफ व्लॉगर्स हैं तो मैं उनको भी देख रही हूँ। तो उसमें जो इनकी फैमिली है, इनकी बहन है मतलब रजब की, वो तमाम के तमाम बड़े रिलैक्स खुशबाश नज़र आ रहे हैं। मतलब लास्ट डेज रजब भी रिलैक्स ही था और वो जिस तरह आउटिंग के लिए गया हुआ था, लेकिन खैर केसेस के सिलसिले में उसको कराची भी जाना पड़ा और वहाँ से एक और डेट मिल गई है जिसके बारे में सुन रहे थे कि शायद कि वो सुलह पर कॉम्प्रोमाइज़ पर जा रहा था। जो भी कुछ था, खैर अल्लाह बेहतरी करने वाला है हर एक के लिए, उस पर हमें बात नहीं करनी क्योंकि मैंने उसको इतना ज़्यादा चेक नहीं किया, इतना ज़्यादा मैंने उस चीज़ को देखा नहीं है। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि अगर बेटा जा रहा है तमाम तर चीज़ों को फेस कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फैमिली है ना रजब की वालदा वालिद और दीगर रिश्ते, वो तमाम तर लोग भी इन तमाम तर चीज़ों के यूज़ टू हो गए हैं कि ठीक है, ये चीज़ें भी अब पार्ट ऑफ लाइफ बन गई हैं। और जो हमारी क्या कहते हैं इस तरह की नॉर्मल रूटीन्स हैं, जो भी कुछ आपके यहाँ रसूमात होती है, खाना पीना है, आप जो भी न्याज नज़र जो आप मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, तो अपने अपने अकीदे अपने अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग वो तमाम तर चीज़ें की जा रही हैं। एक दूसरे के घर आया जा रहा है, मिला जुला जा रहा है, तो वो सब कुछ ठीक ही है। और ईमान और रजब की जो लाइफ है उसमें कितनी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं कि तमाम तर इश्यूज से बैक करने के लिए जो रजब है वो भी मेंटल पीस की तलाश में मरी चला गया। ईमान जो है वो वॉइस की चैट जो लीक हुई उसको सुनकर डिप्रेशन में चली गई। उसके भाई ने आकर कलाम पाक सामने रखकर ये कह दिया कि उसे बिल्कुल भी इस चीज़ से कोई ज़र्रा बराबर, एक कहते हैं ना कि खुशी नहीं है, या वो ये नहीं चाहता कि उसकी बहन और रजब का घर टूटे। और भी चंद एक बातें वो कर गया। और ईमान की मदर की भी इंस्टा स्टोरी आ गई और लोग भी यहाँ पर आपकी घराने के बहुत नज़दीक होने का दावा करते हुए मुख्तलिफ चैनल्स हैं, मुख्तलिफ कह रही थी फ्लो ऑफ उसमें बात में, तो कुछ चैनल्स हैं, रिव्यूज़ कह लें या अपडेट्स कह लें, तो वो इस कस्म की बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं सब कुछ ठीक है, कभी कहते हैं नहीं है, कोई और कह रहा है अब तक कोई अप्रोच हुई नहीं है, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन बेसिकली आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी फैमिली है, आपको 8 मिलियन प्लस लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आपके कितने फॉलोअर्स हैं, एक दुनिया आपको देख रही है। तो मेरे ख्याल में कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, कुछ एक समझदारी वाला मैसेज आपकी तरफ से ज़रूर जाना चाहिए, ताकि जो लोग हैं जो फैमिली के साथ बैठकर आपकी फैमिली को देखते हैं तो वो भी कुछ अच्छी तो वैल्यूज़ लेकर जाएं और उन्हें पता चले कि जिस व्लॉगर को उन्होंने फॉलो किया है वो बहुत ज़्यादा समझदार, मामला फ़हम, रिश्तों को समेटने वाला, रिश्तों को बचाकर आगे ले जाने वाला है। तो मुझे लगता है ईमान के साथ अगर अल्लाह की तरफ से आपका रिश्ता है तो अल्लाह पाक उसमें बहुत आसानियाँ करे आप दोनों के लिए, और आप दोनों के दिल एक दूसरे के लिए नरम करे। आपका एक प्यारा सा बच्चा है, उसकी खुशियाँ आप दोनों को देखना नसीब करे। इसी प्यारी सी दुआ के साथ मैं अपना रिव्यू करती हूँ एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।